चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 8वां वीडियो है जिसमें आप टाइप 8 प्रकार का क्वेश्चन सीखिएगा। क्वेश्चन 1, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन का कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां से क्वेश्चन देखना है, सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहा क्वेश्चन कि 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आमों के विक्रय मूल्य 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये कह रहा था क्वेश्चन कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां से लिख दिया कि 30 आमों के विक्रय मूल्य बराबर लाभ। तो हम यहां से कर सकते हैं ना कि लाभ कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, कि 30 विक्रय मूल्य बराबर क्या निकल गया कि लाभ। लाभ किसके बराबर है कि 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब वो जो 30 आम बेचता है ना उसके बराबर लाभ होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लाभ कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि लाभ कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 150 आम बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 150 आम बेचने पर, बेचने मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 150। कह रहा है ना कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 150, को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है, देखिए तो लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है, 30 विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 30 आम जो बेचता है ना उसी के बराबर उसको लाभ होता है। तो लाभ यहाँ कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो आपको यहाँ क्या हो गया कि विक्रय मूल्य मालूम हो गया, लाभ मालूम हो गया, तो क्रय मूल्य नहीं निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है, 150 माइनस लाभ कितना है, 30 है, घटा के आ जाएगा कितना, 120। तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया, 120। अब सब राशि मालूम हो गया कि विक्रय मूल्य हो गया 150, लाभ हो गया 30, क्रय मूल्य हो गया 120। तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो आप जान रहे हैं ना कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ, लाभ कितना यहाँ निकला हुआ है, 30, लाभ बराबर 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ कितना है, 30 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना निकल गया, 120। क्रय मूल्य निकल गया 120। अब इसको सोल्व कीजिए, यहां से काट दीजिए कि 30 चौके 120, 4 से काट दीजिए 25 चौका 100, तो क्या निकल गया कि 25% लाभ कहलाया। ये क्या कहलाया, आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि जितना कह रहा है कि 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसका मतलब हो गया कि 30 आम बेचा ना उसी के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ यहां से कितना निकल गया, 30, और बेचने पर मतलब 150 आम बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हो गया 150, लाभ हो गया 30, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। जब विक्रय मूल्य मालूम, लाभ मालूम, तो क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा, क्रय मूल्य से फॉर्मूला से निकाल दीजिए। अब का प्रतिशत लाभ निकालें, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताएं। फिर यहाँ बोला कि कितने
10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। फिर नोट कर लेंगे इसको पहले कि 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यही कह रहा था क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा था 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हानि कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। कि हानि बराबर 10, मतलब वो जो कह रहा है कि 10 कलमों को जो बेचता है ना उसके बराबर वो हानि होता है। तो हानि यहाँ से कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है 40 कलम को बेचने पर, बेचने पर का मतलब कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को। तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब दूसरा चीज क्या आपको लिखना है यहाँ, हानि। हानि किसके बराबर हो रहा था, 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हानि कितना हो गया, 10। जब आपको विक्रय मूल्य मालूम, हानि मालूम, तो क्रय मूल्य नहीं निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला हानि में जब होता है तो क्या रहता है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब हानि में होता है ना तो क्रय मूल्य निकालना होता है, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, मतलब ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया आपका, 50। यहाँ निकल विक्रय मूल्य की जगह 40 प्लस हानि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50। अब तीनों राशि आपको मालूम हो गया कि विक्रय मूल्य 40, हानि 10, क्रय मूल्य हो गया 50, तीनों मालूम। अब क्या कहता है क्वेश्चन, तो हानि प्रतिशत बताएं। तो आप जान रहे हैं ना कि प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा है यहाँ, 10 पुट कर देंगे गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 50। अब यहाँ से काट दीजिए 1 0, 5 से काट दीजिए 20। तो आपका क्या निकल गया, यहाँ काटे तो आपका हो गया 20% क्या कहलाया, हानि कहलाया। ये क्या कहलाया, आंसर। बस इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन आपको कभी कहेगा 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसका मतलब समझना ओ जो 30 आम बेचे ना उसके बराबर हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ आपको 30। जो क्वेश्चन में कहेगा कि हमको क्रय मूल्य कभी दिया रहेगा कि खरीदने पर, कभी बेचने पर, तो उसी तरह से हम राशि ज्ञात कर लेंगे सब, और जो निकालने बोलेगा उसका फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लेंगे। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।